अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा करुणा के नाम पर प्रदेश को लूटने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। सरकारी अस्पतालों में लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट में घटिया चाइनीज सामान के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई से बदलेंगे प्रदेश की राजनीति के समीकरण। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक तंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें कार्यकर्ता और जनता से नहीं कोई सरोकार। महंगाई के नाम पर हुड्डा कर रहे हैं राजनीतिक ड्रामा। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कांग्रेस को बताया गंदी मछलियों का तालाब। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर शनिवार को सोनीपत रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान तंवर ने कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज महंगाई नए नए आयाम छू रही है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। उन्होंने कहा कि जब हमने साइकिल यात्रा शुरू की थी तो कांग्रेस के नेता ने हमारा साथ नहीं दिया था। यदि उस समय एकजुट होकर साथ देते तो शायद कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती थी। अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने में पीछे हट रही है, जबकि अन्य सभी चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब समय पूरा हो चुका है तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाकर जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाने चाहिए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे। हाल में आर्थिक तौर पे पूरा देश आज हाशिए पे पहुंचा है। इस महंगाई और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। उसके बीच में आज हरियाणा के अंदर पहला जिला सिरसा जिला हो गया है, जहाँ भाजपा के विकास की बहार और बयार दिखाई दे रही है। डबवाली के अंदर 100 रुपये डीजल पेट्रोल पर लीटर वो पार हो गया और आने वाले समय में और जिलों में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले की सरकारें तो सब्सिडी दिया करती थी और ये सब्सिडी देने के बजाय प्रॉफिट खाने में लगी हुई है। पिछले साल भी सरकार ने जो रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से हासिल किया वो 16 से 18,000 करोड़ रुपए किया। विकास कार्य तो कहीं इस तरह के दिख नहीं रहे और इस बार सरकार का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 करोड़ रुपए तक लेकर के जाएंगे। आप लगा सकते हो कि जहाँ हमारी 2% देश की आबादी है, अगर वहाँ पर वो 20-20 हजार करोड़ रुपए अगर कमा रहे हैं पेट्रोल डीजल के एक्स्ट्रा टैक्स के माध्यम से, तो पूरे देश के अंदर कितने लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रहे होंगे। तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए और अब ये बेनिफिट जो है वो जनता तक कैसे पास ऑन हो ये सुनिश्चित करना चाहिए और प्रदेश की सरकारें वो भी इसमें कटौती करें अपने टैक्स में और केंद्र की सरकार भी इसमें कटौती करे। ये हमारा सरकार से आग्रह भी है, उनको सुझाव भी है। इसी तरीके से कोरोना काल में बहुत घपले घोटाले वो आप लगातार देख ही रहे हैं। जब से ये आई है कोरोना काल पैंडेमिक की मार, उसमें चाहे वो सैनिटाइजर के नाम पे हो, चाहे किसी और चीज़ के नाम पे हो, दवाइयों के नाम पे हो, एक एक शहर के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में सैनिटाइज इस सरकार ने किया है और उसका कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। मारा पानी और बोले सैनिटाइज कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे शहर हैं इस हरियाणा के। और अब उसी की आड़ में नए जो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं वो सारे सिविल हॉस्पिटल्स में लगेंगे, हरियाणा के कुछ बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें लगेंगे और उसमें खराब चाइनीज मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। हम ये पहले आगाह कर रहे हैं हरियाणा की जनता को भी और सरकार को भी कि उसमें घटिया क्वालिटी के उसमें इक्विपमेंट्स लग रहे हैं और जब अगर तीसरी वेव आ गई, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि ना आए तीसरी वेव, लेकिन आ गई तो ये अपर्याप्त अभी भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश की भी और हरियाणा प्रदेश की भी, वो आज भी अपर्याप्त है और इसलिए ये जो लगा रहे प्लांट वो तुरंत जिसको भी टेंडर दिए हैं या जो भी है मामला
उसको निरस्त किया जाए, ताकि ये ऐसे ही पुराने टाइम में हुआ था। पहले जब थर्मल प्लांट लगे थे इस हरियाणा के अंदर, उस समय भी चाइनीज मशीनरी लगा करके और वो हजारों करोड़ रुपए का लोगों ने गबन किया। आज उसी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगा करके ये शुरुआत है। कल सरकार ने एक घोषणा करी कि हम स्कूल खोलेंगे, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हम 16 तारीख से खोलेंगे और 6ठी से लेकर के 8वीं तक के वो हम 23 से खोलेंगे, और नीचे के जो स्कूल हैं भी उसकी बाद में करेंगे। वैसे तो सरकार केवल और केवल इस तरह की घोषणाएं करती रहती है। उनको पता है कि अभी कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ है, फिर इस तरह की घोषणाओं का औचित्य क्या, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 1.5 साल से करीबन अब 1.5 साल होने को है, बच्चे स्कूलों में जाकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्मार्टफोन उनके पास है नहीं, तो कहाँ गया सही सरकार का डिजिटल इंडिया? इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। उन गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो किसान मजदूर के बच्चे हैं, चाहे वो और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, उनका क्या आगे भविष्य क्या होगा अगर हम भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे, हमारे भावी पीढ़ियों के साथ, उनके भविष्य के साथ, तो कैसे ये देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। और ये पंचायती चुनाव को लेकर के सरकार ने कल भी कहा कोर्ट में कि जी हम तो अभी नहीं करवाएंगे। तो जानबूझ करके सरकार जो है वो, जब दूसरे चुनाव हो सकते हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो सकते हैं, तो पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? वैक्सीन लगाए जल्दी से जल्दी और पंचायतों के चुनाव करवाए। जी, और यही कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ जो किसानों का मुद्दा है उस पर भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 8 महीने होने को हैं किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं कृषि बिलों को लेकर के, और सोनीपत उसमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आवागमन की दृष्टि से देखें वो भी, और उद्योग धंधों की दृष्टि से देखें वो भी। किसान तो परेशान है ही है, लेकिन यहाँ का जनजीवन भी और उद्योग भी, हजारों करोड़ रुपए का प्रतिदिन लॉस हो रहा है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करते हैं। तो सरकार को तुरंत ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के साथ खिलवाड़ ना हो सके, किसान मजदूर के साथ खिलवाड़ ना हो सके। दबाव की राजनीति कोई नहीं है, ये तो पहले भी कांग्रेस पार्टी में, अभी से नहीं, सदा से चलता आया। 5 साल 8 महीने हमने भी इसका स्वाद लिया, और अब जो है वो कर रहे हैं। वो तो सारे एक दूसरे के गुरु है कांग्रेस, कोई किसी से कम नहीं है। समुंदर तो कुछ नहीं बचा है, सड़ा हुआ तालाब, कांग्रेस है, सड़ा हुआ तालाब है जिसमें गंदी गंदी मछलियां ही बची हैं, तो जो एक दूसरे को खाने में लगी हुई है, और किसी का उनको कोई सरोकार नहीं है। देखिए, लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और समझ बूझ उनको सारे राजनीति के दाव पे चाहते हैं। तो अब किस तरीके से वो आज समय और परिस्थितियाँ पिछले 10 साल में बहुत बदली है। 15-20 साल में जो उनकी बी टीम हुआ करती थी, अब वो पिछले 6-7 साल से कांग्रेस के गद्दारों की वजह से वो सत्ता में बैठे हैं। तो समीकरण तो बहुत बदलेंगे, लेकिन अब किसके पक्ष में जाएंगे, कैसे होगा, ये समय तय करेगा। जननायक जनता पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा अशोक तंवर जी, ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने में? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सबको साफ करना चाहते हैं प्रदेश की जनता, और नया विकल्प मिलकर के तैयार करना है। तो जो नया विकल्प बढ़िया दे देगा, उसके साथ प्रदेश की जनता होगी, और वही हमारा काम है। देश और देश को बचाने की लड़ाई है। किसान, मजदूर, नौजवान, हमारे हमने तो एक मोर्चा बनाया है हमारे साथियों ने, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता। तो अपने भारत मोर्चे के माध्यम से नए साथियों को हम तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में, भविष्य में नीचे से लेकर के, ग्रास रूट से लेकर के, और इस देश का नेतृत्व कर सके। और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया साथी वो निकल करके आ रहे हैं। बहुत से लोगों को उस समय कांग्रेस से परहेज होता था, वो नहीं थे उस समय साथ, लेकिन हमारे साथ उनकी अच्छी भावना थी, और वो मानते थे कि भाई ये व्यक्ति और इनके साथी लड़ सकते हैं इस कुव्यवस्था के खिलाफ, इस
जो देश को लूटने की व्यवस्था है, और आगे भी हमारा वो प्रयास है। हम पंचायती चुनाव ये हमारे लड़ने का मामला नहीं, हमें तो अच्छे लोगों की मदद करनी है। अगर सारे साथी हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे और उन लोगों का अगर मन हो निकाय के चुनाव है वो लड़ने चाहिए तो हम पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छे लोग 50 लोग इकट्ठे होकर के आज साइकिल चला रहे 5 किलोमीटर, और हम चलाते थे कितनी एक दिन में 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 डिग्री तापमान में। अगर कालका माँ से जब हमने यात्रा शुरू करी, माँ कालका के दर्शन करके हजारों किलोमीटर की, जब ये साइकिल चला। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।